राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू हुआ जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का यह आंदोलन अब अपने 15वें दिन में प्रवेश कर चुका है। पिछले 2 दिनों में सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच 2 दौर की मैराथन बैठकें हुई, लेकिन सवाल यह कि क्या इस संवाद से बात बनी या यह सिर्फ तूफान से पहले की शांति है। देखिए किन मुद्दों पर सहमति बनी या किन मुद्दों पर अभी भी प्रयास जारी है इस रिपोर्ट में। रांची में पिछले कई दिनों से जारी छात्र आंदोलन अब एक बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच दूसरे दौर की वार्ता के बाद भी गतिरोध पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और छात्रों का आंदोलन जारी है। सरकार की ओर से 4 मंत्रियों के एक विशेष पैनल ने छात्रों के अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों के साथ रांची स्टेट गेस्ट हाउस में चर्चा की। 7 अगस्त को पहले दौर में 10 सदस्यीय दल और शनिवार को दूसरे दौर में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच के 8 सदस्यों ने वार्ता में हिस्सा लिया। मंत्रियों ने इसे पारिवारिक माहौल में सकारात्मक बातचीत बताया और छात्रों के सुझाव मांगने के लिए ईमेल आईडी भी जारी की। हालांकि परीक्षाएं रद्द करने या सीबीआई जांच जैसे ठोस आश्वासनों के अभाव में ये बैठक बेनतीजा ही साबित हुई। आज जैसे हम लोग एक छात्र समूह से मिले, अभी एनएसयूआई के लोग हैं, जेसीएम के लोग हैं, जेसीएस के लोग हैं, ये तमाम से हम लोग मिलेंगे। अलावे एक मेल आईडी हम लोग जारी कर रहे हैं jpsc.jssc.feedback@gmail.com। इस पर कोई भी छात्र, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टेक होल्डर सुझाव दे सकता है और हम लोग तमाम लोगों के सुझाव के अनुरूप एक रिफॉर्म की नीति और एक सामूहिक निर्णय करने का विचार रखते हैं। हालांकि सरकार के साथ बातचीत के बाद भी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में छात्रों ने साफ किया कि संवाद भी चलता रहेगा और सड़क पर संघर्ष भी। रांची में हो रही तेज बारिश के बावजूद जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र डटे हुए हैं और 8 छात्र छात्राएं आमरण अनशन पर बैठे हैं। वहीं मशहूर अभिनेता, लेखक और गीतकार पीयूष मिश्रा ने रांची में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे झारखंड के इन छात्रों का खुलकर समर्थन किया है। वे खुद रांची में धरना स्थल पर छात्रों से मिलने पहुंचे। बाकी जो छात्र गए थे और सरकार मान जाती तो और जाने की आवश्यकता नहीं था। सरकार देखिए जाने का कौन जा रहा है, नहीं जा रहा है, 2 को जा रहा है, 5 को जा रहा है, 10 को जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। दोनों का मांग सेम है, मांग पूरी होना चाहिए। मैं जो है किसी और चीज की वजह से समर्थन नहीं आया। मैंने जो है कुछ छात्रों के जो है आपके इंटरव्यू देखे और उनकी आंखों में दर्द देखा, उनकी तकलीफ देखी, उनकी आंखों में आंसू देखे। वो मेरे लिए काफी इनफ जो है आपके इंस्पिरेशन था मेरे लिए यहाँ पर आने का। नौजवानों को मैं बहुत पसंद करता हूँ, आपके लिए गाता हूँ, आपके लिए एक्टिंग करता हूँ, तो मैं यहाँ पर आ गया। इनकलाब जिंदाबाद, दैट्स ऑल। हालांकि बातचीत में शामिल छात्र नेता भी मानते हैं कि बातचीत सकारात्मक माहौल में हुई। उधर सरकार ने भी छात्रों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। बहुत सारे बिंदु हम लोगों ने लेकर के आया था और सरकार के साथ पॉजिटिव वे में चर्चाएं हुई है। इन्होंने सारा नोट डाउन किया और इन्होंने आश्वासन दिया। इन सब में हम लोग चर्चा करेंगे और इन सब को माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में डालेंगे और ये जल्द से जल्द इसका निष्पादन करेंगे। फिर आज कई अन्य संगठन जिन्होंने संपर्क किया था मिलने के लिए, आज उन लोगों के साथ बातचीत हुई। आपने देखा कि एनएसयूआई, कांग्रेस, छात्र, झारखंड छात्र मोर्चा और एसीएस, आदिवासी हॉस्टल के बच्चे आकर के मिले हैं कमेटी से। इन सभी तथ्यों को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखा जाएगा और मुझे पूरा भरोसा है कि बातचीत सकारात्मक चल रही है, नतीजे भी अच्छे निकलेंगे। लेकिन रांची की सड़कें गवाह हैं उस आक्रोश की जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। अपनी मांगों को लेकर अड़े छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है।
इस बीच एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास घेराव के दौरान पुलिस से झड़प की, बैरिकेड तोड़े और लगभग 8 से 10 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। दरअसल एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से मुख्यमंत्री आवास की ओर विरोध मार्च निकाला। सीएम आवास से महज 500 मीटर पहले सिद्धू कान्हू पार्क के पास पुलिस ने बैरिकेड लगाकर मार्च को रोका, जिसे कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया। बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई, तीखी झड़प हुई। कुछ छात्र विरोध में सड़क पर लेट गए तो कुछ पुलिस की गाड़ी पर भी चढ़ गए। तो एक तरफ जहां सड़कों पर एबीवीपी का ये बवाल चला, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता भी हुई। लेकिन परीक्षाओं को रद्द करने की मांग पर अड़े छात्रों और सरकार के बीच बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका और गतिरोध बरकरार है। बातचीत से समाधान का रास्ता तो खुला है, लेकिन जमीन पर छात्रों का धरना और सीआईडी की कानूनी कार्रवाई दोनों समानांतर रूप से जारी हैं। अगर सियासत की बात करें तो विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रहा है। वहीं सत्ता पक्ष का दावा है कि वे छात्रों के भविष्य को लेकर संवेदनशील हैं और बाहरी तत्वों या कोचिंग माफिया को आंदोलन हाईजैक नहीं करने दिया जाएगा। अब सबकी निगाहें 10 अगस्त की तारीख पर टिकी हैं, क्योंकि आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द मांगे नहीं मानी गई तो 10 अगस्त को विधानसभा का जोरदार घेराव किया जाएगा। अब सवाल है कि सरकार विधानसभा घेराव से पहले कोई बड़ा प्रशासनिक कदम उठाती है या गतिरोध और गहराएगा। रांची से संवाददाता मधुकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।